पृथ्वी की इस जेल में जाने के बजाय खुशी से मौत की सजा चुन लेते हैं। यहाँ कैदियों की बदकिस्मती की एक अलग ही स्तर पर ले जाया जाता है। यहाँ का माहौल, नियम और अत्याचार इतने अमानवीय है कि कैदियों को लगता है कि यहाँ बंदी रहने से तो मौत ही सुकून भरी मुक्ति का रास्ता है। कना ब्लैक डॉल्फिन नामक फेमस जेल ताजिकिस्तान के बॉर्डर के करीब स्थित है। ये जेल रूस की सबसे पुरानी जेलों में से एक है, जहाँ के सबसे खूंखार अपराधियों को बंद करके रखा जाता है। इसका आधिकारिक नाम पेनाल कॉलोनी नंबर 6। हालांकि रूस में ये जेल ब्लैक डॉल्फिन के नाम से ही जानी जाती, क्योंकि इस जेल के प्रवेश द्वार के पास एक ब्लैक डॉल्फिन की मूर्ति रखी हुई है। अगर आपको इस कारागार में ले जाया जाए तो आपको यह मूर्ति देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर कैदी को आंखों पर पट्टी बांधकर सांपा जाता है ताकि वे जेल के बाहरी हिस्सों को समझा ना सके और भागने की योजना श्री न बना सके। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है मौत, क्योंकि यहाँ के हर को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई। दुनिया की दूसरी जेलों में कैदी एक दिन रिहा होने की उम्मीद में दिन गिनते हैं। हर दिन जेल की दीवारों पर बैठकर लकीरें खींचकर रिहाई का समय गिनते हुए बिताते, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में बैठकर रिहाई की उम्मीद में दिन गिनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो एक बार यहाँ प्रवेश कर जाता ये कभी बाहर नहीं आ पाता। इस जेल को ऐसी जगह पर बनाया गया है जिसके कई किलोमीटर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, और अगर वह कैदी किसी तरह इस जेल से बाहर निकल भी जाए तो उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। इस क्षेत्र का तापमान हमेशा -40 से नीचे रहता है, मतलब यहाँ से वह निकल भी जाए तो भीषण ठंड के कारण उसकी मौत निश्चित है। हालांकि यहाँ से भाग न पाने के अनगिनत कारण है, जिनमें से एक प्रमुख कारण है इस जेल के सेल का डिजाइन। इस जेल का सेल दुनिया की दूसरी जेली से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर कैदी को लोहे की 3 घरों के अंदर बंद करके रखा जाता। माना जाता है कि इस तरह खतरनाक कैदियों बंद करके रखने से गार्ड सुरक्षित रहेंगे, और हर 15 मिनट के अंतराल पर गार्ड आकर करते हैं ताकि कैदी किसी भी तरह एक सेल भी बाहर ना निकल सके। यहाँ हर कैदी के लिए अलग सेल है, मतलब उन्हें एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिलता। एक बार रिपोर्टर मुराद गोस्ताब ने ब्लैक डॉल्फिन पोल का दौरा किया। उसने इस जेल के एक कैदी का इंटरव्यू लिया। उसने बताया कि इस जेल में किसी भी कैदी का जानवर में बदल जाना बहुत आसान, लेकिन इंसान बने रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि जानवर कितने भी हिंसक क्यों ना ही उन्हें कभी भी 3 मोटी लोहे की सलाखों के अंदर बंद करके नहीं रखा जाता। दुनिया की हर जेल में कठोर नियम और अनुशासन होते, जिनका हर कैदी को पालन करना होता है, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन के नियम और निष्ठा जलद स्तर के हैं। जब कोई प्रजनन ऑफिसर किसी कैदी को कोई हुक्म देता है जो उसके लिए सर कहकर जवाब देना अनिवार्य है। दुनिया की सभी जेलों में कैदियों को आमतौर पर पैदल से जाया जाता है, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन सबरो अलग है। यहाँ कैदियों की एक अजीब चाल होती है जिसे स्ट्रेस पोजीशन कहते हैं। उन्हें इस तरह कमर झुका कर ले जाया जाता है और हाथ पीछे की तरफ लॉक किए जाते हैं। प्रिजन बोल से बाहर निकालते समय उनकी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया जाता है। माना जाता है इस तरीके से कैदियों को ले जाने से वे के लेआउट की याद नहीं रख पाएंगे, नतीजतन भागने की योजना या जेल के अंदर दंगा करने की योजना भी नहीं बना पाएंगे, और इस तरह गार्ड कैदियों पर पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि कैदियों को इस तरह कमर झुकाकर चलने में तकलीफ होने के कारण गार्डों को उन पर दया आती होगी, लेकिन इस जेल में एक बार नेशनल जियोग्राफिक डेनिश अब्बाशिपा नामक एक गार्ड का इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने बताया ब्लैक डॉल्फिन के कैदियों के लिए उनके में जरा भी सहानुभूति नहीं है। इन्हें इंसान के रूप में देखना उनके लिए बहुत तकलीफदेह लगता है, क्योंकि इस जेल वर्तमान में कुल 700 कैदी है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कुल हत्याओं की संख्या लगभग 3500 से ऊपर है। मतलब यहाँ हर कैदी ने औसतन 5 हत्याएं की है, और उनके सेल दरवाजे पर उनके अपराध और हत्याओं की संख्या लिखी होती है। जब गार्ड उन्हें एक्सरसाइज के लिए सेल से बाहर निकालते तो सबसे पहले उनकी नजर उनके अपराधों घर पड़ती है, और इस कारण वे उन्हें एक इंसान के बजाय जानवर की तरह देखते हैं। हर दिन कैदियों को सेल से निकालकर एक्सरसाइज करने के लिए एक छोटे से कंक्रीट के आंगन में
जाया जाता है और यहाँ में केवल 90 मिनट ही चल फिर सकते हैं और इसी 90 मिनट के लिए उन्हें केवल खुला आकाश देखने का मौका मिलता है। कैदियों के एक्सरसाइज करने के दौरान गाय उनके सेल को लगातार चेक करते रहते हैं ताकि वे गार्डों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज न छिपा सके। इस जेल में सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कैदियों के लिए कुछ भी छिपाना लगभग असंभव है। यहाँ के कैदियों को 24 घंटे कड़ी निगरानी में रखा जाता है। हर कैदी के सेल के अंदर और सेल के बाहर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। सुनकर शायद आपको हैरानी हो, यहाँ तक कि बाथरूम जाते समय भी उन्हें कैमरे में कैद करके रखा जाता है। 1 मिनट के लिए भी उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, मतलब उन्हें 24 घंटे कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है। नींद से उठने के बाद उन्हें बैठने या लेटने की कोई अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें 24 घंटे लगातार सेल के अंदर खड़े रहना होता है। यहाँ तक कि 90 मिनट एक्सरसाइज के लिए ले जाते समय भी उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। ज्यादातर जेलों में एक लंच रूम होता है जहाँ बाकी कैदी एक साथ बैठकर लंच करते हैं, साथ ही उन्हें बातचीत करने का भी मौका मिलता है। लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में इस तरह की कोई कैंटीन व्यवस्था नहीं है। उन्हें सेल के अंदर ही खाना दिया जाता है, वह भी दूर से एक ट्रे में रखकर धकेल दिया जाता है। और इस जेल में केवल एक ही खाना है, ब्रेड और सूप। जेल सुरक्षित होने पर भी भागने का एक छोटा सा रास्ता होता है। सुरंग मेक्सिको की जेल से अल चापो भाग गया था, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में वह मौका नहीं है। यहाँ के सेल ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बने हैं। कैदी स्टैन को बताते हैं कि यहाँ प्राइवेसी नहीं है, माहौल दमोंटू है। यह कहते हैं यहाँ रहने से तो मौत बेहतर है। स्टैन ने अपने दोस्त की हत्या करके उसका मांस पड़ोसी को दे दिया था। मामूली गलती पर मारपीट की जाती है, बंदूक लगी लाठी डर पैदा करती है। कैदी की मौत होने पर कहा जाता है कि यह स्वाभाविक मौत है, लेकिन वास्तव में ये अत्याचार से मरते हैं। ब्लैक डॉल्फिन की भयानक सजा है ठंड में नग्न करके पानी की तोपों से स्प्रे करना और खुले पिंजरे में रखना। मानसिक शांति के लिए किताब, अखबार और रेडियो की अनुमति मिलती है। टीवी और इंटरनेट प्रतिबंधित है। मनोरंजन की अनुमति होने पर भी अकेलेपन में कैदी पागल हो सकते हैं, क्योंकि बाहर निकालने के समय के अलावा ये एक दूसरे को देख या बात नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि वे मानसिक रूप से स्थिर कैसे रहते हैं। स्टैन को बताते हैं कि रिहाई की उम्मीद टूट जाती है। यहाँ के भाग्य को स्वीकार कर लेने पर ही मजबूत रहा जा सकता है। एक और कैदी बनक बताते हैं कि यहाँ कोई भी कैदी पश्चातापही नहीं है। बनक ने 5 लोगों की हत्या करके उनके शव जला दिए थे। ब्लैक डॉल्फिन में उसने अपने रूममेट को खा लिया था। सोचिए ये कितनी खतरनाक है। यह एकमात्र जेल है जहां कैदियों से ज्यादा गार्ड भी भावना शून्य है। कई लोग इसे शीत युद्ध के लेबर कैंप जैसा मानते हैं। ब्लैक डॉल्फिन की 3 लोहे की सलाखों को भेद कर भी भागना असंभव है। चारों तरफ कांटेदार तार की बार और वॉच टावर है। बर्फ पर दौड़ा नहीं जा सकता क्योंकि खूंखार कुत्ते पीछा करेंगे, इसलिए भागना लगभग असंभव है। आपको क्या लगता है यहाँ से कोई भाग पाएगा? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप चाहें तो स्क्रीन पर दिखा रहे बाकी वीडियो देख सकते।